सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, शुभकामनाएं हैं। तो आज देखते हैं आज की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य, मोहनजोदड़ो स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। स्तंभों वाला एक बड़ा कमरा मिला है और पट्टेदार जल निकासी की व्यवस्था मोहनजोदड़ो से मिलती है। तो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, स्तंभों वाला बड़ा कमरा, पट्टेदार जल निकासी, ये सब जो है मोहनजोदड़ो से मिलता है। हड़प्पा, तो हड़प्पा स्थल से देखते हैं। हड़प्पा स्थल से जो है धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति मिली है। धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति मिली है। कब्रिस्तान R37 मिला है। कर्मकारों के निवास, श्रमिकों का निवास स्थल ही मिला है। और तांबे की इक्का गाड़ी हड़प्पा से मिलती है। अगला स्थल देखिए, लोथल। तो लोथल स्थल से जो है युगम समाधान मिलता है, बंदरगाह मिलता है, गोदी डॉकयार्ड मिलता है और फारस की खाड़ी की मुद्रा मिलती है लोथल से। तो लोथल से जो है युगम समाधान मिलता है, बंदरगाह मिलता है, गोदी डॉकयार्ड मिलता है, फारस की खाड़ी की मुद्रा मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, जिसका उल्लेख भी किया गया है। अगला देखिए, कालीबंगा। तो कालीबंगा स्थल से जो है 7 अगिन वेदिकाओं की श्रृंखला मिलती है। 7 अगिन वेदिकाओं की श्रृंखला मिलती है। जमीन में हल के खांचे मिले हैं। जमीन में हल के खांचे मिले हैं। जूता खेत के साच मिले हैं। तो 7 अगिन वेदिकाओं की श्रृंखला, जमीन में हल के खांचे, जूते खेत के साच, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये कालीबंगा के प्रमुख साच हैं। अगला देखिए, सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा जो है विशेष रूप से घोड़े की हड्डियों के लिए पूछा जाता है। तो सुरकोटड़ा स्थल जो है घोड़े की हड्डियां यहाँ से मिलती हैं। दैमाबाद स्थल। तो दैमाबाद स्थल से जो है, दैमाबाद स्थल, यहाँ से कांसे का रथ मिला है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, यहाँ से कांसे का रथ मिला है। धौलावीरा। तो धौलावीरा जो स्थल है, यहाँ से एक कृत्रिम जलाशय मिलता है, तो पूछा गया है। 10 हड़प्पी चिन्हों युक्त एक अभिलेख मिलता है। तो कृत्रिम जलाशय और एक 10 हड़प्पी चिन्हों से युक्त एक जो है अभिलेख मिलता है धौलावीरा से। अगला देखिए, बनावली। तो बनावली से जो है यहाँ हल्की पक्की मिट्टी की प्रतिकृति मिलती है। तो हल्की पकी हुई मिट्टी की प्रतिकृति जो है बनावली से मिलती है। आगे देखिए, चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो स्थल से जो है मनका निर्माण का कारखाना, जिसके लिए इस स्थल को जाना जाता है, कांसे की इक्का गाड़ी यहाँ से भी मिलती है। कांसे की इक्का गाड़ी चनहुदड़ो से, कांसे का रथ जो है दैमाबाद से, है ना। कांसे का रथ जो है ये दैमाबाद से मिलता है और कांसे की इक्का गाड़ी जो है चनहुदड़ो से मिलती है। आगे देखिए, लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। तो लोथल का जो गोदी क्षेत्र है एक नहर के द्वारा जो है भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। अगला देखिए, उत्तर हड़प्पा काल की त्राम निधि संस्कृति गेरुवर्णी मृदभांड से अंतिम रूप से
पहचानी गई थी। तो उत्तर हड़प्पा काल की जो त्राम निधि है, त्राम निधि जो संस्कृति है, इसे गेरु वर्णी मृद भांड से जो है अंतिम रूप से पहचानी गई थी। अगला देखिए, सिंधु घाटी स्थल धौलीवीरा से नाम पट्टिका सूचना पट अभिलेख मिला है। अगला देखिए, हड़प्पा स्थल से शवाधान हेतु काष्ठ शवपेटिका का साक्ष्य मिलता है। तो हड़प्पा स्थल से शवाधान हेतु काष्ठ शवपेटिका का साक्ष्य मिलता है। तो काष्ठ शवपेटिका का साक्ष्य जो है वो हड़प्पा से मिलता है। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर जिसके अग्र भाग पर योगी और पश्च भाग पर बैल अंकित है, यह वृषभ मुद्रा के नाम से प्रसिद्ध है। तो मोहनजोदड़ो से जो है एक मोहर मिली है जिसके अग्र भाग पर योगी और पश्च भाग पर बैल आकृति अंकित है। यह वृषभ मुद्रा जो है वृषभ मुद्रा के नाम से इसे जाना जाता है और ये मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला देखिए, निग्रिटो। तो निग्रिटो नरजाति तत्व के कंकाल हड़प्पा स्थलों से नहीं मिलते हैं। तो निग्रिटो जाति तत्व के जो कंकाल हैं वो हड़प्पा स्थलों से नहीं मिलते हैं। ये IAS 2003 में पूछा गया था। तो निग्रिटो प्रजाति के कंकाल जो हैं हड़प्पा स्थलों से कहीं से भी नहीं मिलते हैं। अगला देखिए, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित है। तो हड़प्पा से जो प्राप्त अन्नागार है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। क्योंकि हड़प्पा ही रावी नदी के तट पर स्थित है तो इसका जो अन्नागार है रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला देखिए, सैंधव लिपि के उद्वाचन पर कार्य करने वाले विद्वान जो है KN वर्मा, प्रोफेसर SR राव, I महादेवन, रेवरेंड हेरस प्रमुख हैं। तो संधव लिपि के उद्वाचन पर कार्य करने वाले जो विद्वान हैं वो KN वर्मा ने किया है, प्रोफेसर SR राव ने भी किया है, उसकी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है। I महादेवन ने भी पढ़ने का प्रयास किया है। रेवरेंड हेरस ने भी जो है संधव लिपि को उद्वाचन करने का कार्य जो है किया है। अगला देखिए, तो हड़प्पा काल में सर्वाधिक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था जो है, हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल हैं इसमें सबसे उन्नत जो है जल प्रबंधन की व्यवस्था जो है धौलावीरा से मिली है। तो धौलावीरा से जो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था मिलती है। अगला देखिए, हड़प्पा से तांबे की मानवाकृति प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से जो है तांबे की मानव की कृति जो है प्राप्त होती है हड़प्पा से। ये भी IAS में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, दैमाबाद से ताम मूर्तियों का एक निधान प्राप्त हुआ है जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति से संबंध किया गया है। तो दैमाबाद से ताम्र मूर्तियों का एक निधान प्राप्त होता है जिसे हड़प्पा संस्कृति से संबंध किया गया है। ठीक है। अगला देखिए, मृत्तिका पात्र। तो मृत्तिका पात्र के शरीर का विस्तारित शवाधान जो है, मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवाधान जो है हड़प्पा से मिला है। ये भी IAS में पूछा गया है प्रश्न है। तो मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवाधान जो है हड़प्पा से मिलता है। अगला देखिए, वर्तमान भारत में केवल हरियाणा के बनवाली से नारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो वर्तमान भारत में केवल हरियाणा के बनवाली से जो है नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो बनवाली से जो है नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति से
किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण जो है चिकोटी पद्धति से किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो पक्की मिट्टी की जो मूर्तियां बनाते थे उनको बनाने में चिकोटी पद्धति का प्रयोग करते थे। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में सर्वाधिक युक्तिसंगत जो कारण था वो जलीय परिवर्तन को माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में सर्वाधिक युक्तिसंगत कारण जो है जलीय परिवर्तन को माना गया है। अगला देखिए, भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया। तो भारत में चांदी का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। ये भी क्वेश्चन जो है आईएएस में पूछा गया है। अगला देखिए, चावल को सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। यह निष्कर्ष किसने निकाला है? यह निष्कर्ष निकाला है डॉक्टर एम व्हीलर ने। तो डॉक्टर एम व्हीलर कहते हैं कि चावल को जो है सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है। जो हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें मिली हैं उन मोहरों पर सबसे जो अधिक अंकन है वो एक श्रृंगी पशु का अंकन है। ठीक है। अगला देखिए, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो सुरकोटडा से घोड़े की हड्डियां और कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जो यूपीपीसीएस में 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, हड़प्पा संस्कृति में चौकोर या वर्गाकार मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी। तो जो हड़प्पा संस्कृति थी इसमें चौकोर या वर्गाकार मोहरें जो है सर्वाधिक लोकप्रिय थी। ये भी जो है यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य जो है नेवासा स्थल से प्राप्त होता है। तो भारत में रेशम का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो नेवासा स्थल से प्राप्त होता है। अगला देखिए, लोथल से चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो लोथल से जो है चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है। यह भी पूछा गया है, पीसीएस 2007 में पूछा गया। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता चीता, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा तथा हाथी से घिरा हो। जो देवता है वो चीता, जिसे व्याघ्र भी कहा गया है, गैंडा, भैंसा तथा हाथी से घिरा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो की जो प्रसिद्ध पशुपति की जो मोहर मिली है तो वह जो है चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी से घिरा हुआ है। ठीक है। अगला देखिए, हड़प्पा स्थलों में चनहुदड़ो जो है दुर्गीकृत नहीं था। जो चनहुदड़ो है इसे दुर्गीकृत नहीं किया गया था, पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, सर मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। तो सर मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को जो है उत्तरदायी माना। यह भी यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया था। अगला देखिए, कालीबंगा से रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के घिरे होने का साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा से जो है यहाँ रक्षा प्राचीर से निचले नगर के घिरे होने का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ का जो कालीबंगा जो निचला नगर था वो भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। अगला देखिए, हड़प्पा संस्कृति के मोहनजोदड़ो नामक पुरा स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो से जो है कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। अगला देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा में दुर्ग नगर के पश्चिम में स्थित हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में जो है यहाँ के जो दुर्ग हैं वो दुर्ग जो है नगर के
नगर के पश्चिम में स्थित हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा के जो भी दुर्ग हैं वो नगर के पश्चिम में बनाए गए हैं। अगला देखिए, भारत में मूर्ति पूजा हड़प्पा काल में शुरू होती है। तो भारत में जो मूर्ति पूजा है वो हड़प्पा काल में शुरू होती है, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, हड़प्पा कालीन पुरास्थलों में धान की खेती का प्रमाण गुजरात में जो है लोथल और रंगपुर से मिले हैं। तो हड़प्पा कालीन पुरास्थलों में धान की खेती के जो प्रमाण लोथल और रंगपुर से मिले हुए हैं, ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्थल जो है, जो सार्वजनिक मोहनजोदड़ो का जो सार्वजनिक स्थल था वो स्नानागार था। तो मोहनजोदड़ो का जो सार्वजनिक स्थल था वो क्या था? स्नानागार था। पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन माना जाता है। ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, कालीबंगा। तो कालीबंगा पुरास्थल जहाँ दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे। तो कालीबंगा जो पुरास्थल है, यहाँ दुर्ग और नगर जो है, यहाँ के दुर्ग और नगर दोनों जो है अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। अगला देखिए, सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन, जिसे बहरीन द्वीप भी कहते हैं, को सूर्योदय का क्षेत्र या साफ सुथरे नगरों का स्थान या हाथियों का देश कहा गया है। तो सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन या बहरीन द्वीप को जो है सूर्योदय का क्षेत्र या साफ सुथरे नगरों का स्थान और हाथियों का देश कहा गया है। ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, संधो व्यापार केंद्रों तथा मेसोपोटामिया के बीच दिलमुन बहरीन द्वीप मध्यस्थ बंदरगाह का कार्य करता था। तो संधो व्यापार और मेसोपोटामिया के बीच जो है दिलमुन या बहरीन द्वीप जो है मध्यस्थ बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, हड़प्पा स्थल कोडदीजी के अगिन से नष्ट होने के प्रमाण मिलते हैं। तो हड़प्पा स्थल जो कोडदीजी है, तो कोडदीजी के जो नष्ट होने के जो प्रमाण है वो अगिन से नष्ट होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। अगला देखिए, ईरान की सीमा के निकट हड़प्पा सभ्यता का स्थल सुख्ता गेंडोर है। तो ईरान की सीमा के निकट जो है हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो सुख्ता गेंडोर है। ठीक है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा नामक स्थल से पालिश युक्त एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जो है पालिश युक्त जो है एक स्तंभ प्राप्त होता है। तो पालिश युक्त स्तंभ जो है धौलावीरा से प्राप्त होता है। अगला देखिए, बीबी लाल ने ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा सभ्यता के लोगों में समानता प्रस्तुत किया है। तो बीबी लाल ने जो है ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा सभ्यता के लोगों में समानता प्रस्तुत किया है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल जूनी कुरान से हमें स्टेडियम के साथ मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल जूनी कुरान से हमें स्टेडियम के साथ मिलते हैं। एमपीपीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता जो थी वो नगर योजना थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो नगर योजना थी। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें जो हैं सिलखड़ी से निर्मित हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें जो है सिलखड़ी से निर्मित हैं। अगला देखिए, जॉन मार्शल ने भारतीय कला शिल्प विषय पर लिखा है। तो जॉन मार्शल ने भारतीय कला और शिल्प विषय पर लिखा है। अगला देखिए,
जॉन मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तकें द गाइड तक्षशिला, गाइड टू सांची हैं। तो जॉन मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं गाइड द तक्षशिला, गाइड टू सांची है। ये जॉन मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगला देखिए, अच्छी किस्म में जौ के अवशेष जो है बनवाली से में पाए गए हैं। तो अच्छी किस्म के जौ के अवशेष जो है बनवाली से मिले हैं। अगला देखिए, उत्तरोत्तर हड़प्पा सभ्यता स्थल के अवशेष रंगपुर और रोजदी में पाए गए हैं। तो उत्तरोत्तर हड़प्पा सभ्यता स्थल के अवशेष रंगपुर और रोजदी में पाए गए हैं। अगला देखिए, पाक हड़प्पा स्थल। तो पाक हड़प्पा स्थल आमरी, कोट दीजी, हड़प्पा, सरायखोला, जलीलपुर, कालीबंगा और बनवाली से मिले हैं। यहाँ से जो है पाक हड़प्पा स्थल पाए जाते हैं। अगला देखिए, प्राक हड़प्पा और हड़प्पोत्तर तीनों कालों को जो है, तीनों कालों के जो लक्षण हैं ये लक्षण सुरकोडरा में मिलते हैं, धौलावीरा में मिलते हैं, राखी गढ़ी में मिलते हैं और मांडा से प्राप्त होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा और हड़प्पोत्तर मतलब तीनों कालों के जो लक्षण हैं ये सुरकोडरा, धौलावीरा, राखी गढ़ी और मांडा से प्राप्त होते हैं। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी जो है भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता व सुमेरियन में अन्न भंडार प्रणाली समान पाई जाती है। तो सिंधु सभ्यता व सुमेरियन में जो है अन्न भंडारण प्रणाली जो है समान एक जैसी पाई जाती है। अगला देखिए, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले जो विद्वान हैं वह रेवरेंड हैरिस हैं। तो सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान रेवरेंड हैरिस थे। पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, हिंदू देवताओं में से शिव संधव का प्रमुख देवता था। तो हिंदू देवताओं में से जो शिव था ये संधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। ठीक है। अगला देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन गुजरात में हुआ है। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया। ठीक है। अगला देखिए, सिंधु घाटी के लोग धातु एवं बहुमूल्य रत्नों का सर्वाधिक आयात करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे ये धातु एवं बहुमूल्य रत्नों का जो है सर्वाधिक आयात करते थे। ठीक है। अगला देखिए, वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए, गंधार कप्रधान संस्कृति। तो गंधार कप्रधान संस्कृति हड़प्पा सभ्यता को दर्शाती है। यूजीसी नेट 2008 में पूछा गया है। गंधार कप्रधान संस्कृति जो है हड़प्पा सभ्यता को दर्शाती है। अगला देखिए, सिंधु घाटी के लोगों को पासा खेल की जानकारी थी। ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, पुरातात्विक स्थल लोथल से अगिन उपासना का साक्ष्य मिला है। तो पूरा स्थल लोथल से जो है अगिन उपासना का साक्ष्य मिला है। ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, हड़प्पा काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्रतीक संदर्भ मिलता है। तो हड़प्पा काल से स्वास्तिक प्रतीक का
प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, ये भी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, सिंधु घाटी समाज में वृषभ शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। तो सिंधु घाटी समाज में जो वृषभ है ये शक्ति के प्रतीक से संबंधित था, ये भी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ये भी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो सूती वस्त्रों के प्रयोग का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिलता है। अगला देखिए, संधव पुरास्थल झूकर और झांकर संस्कृति विकसित हुई थी। तो संधव पुरास्थल में झूकर और झांकर संस्कृति विकसित हुई थी, ये भी पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी की जो लिपि है इसकी सूचना हमें मोहरों से प्राप्त होती है, ये भी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, संधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित हैं। तो संधव सभ्यता से संबंधित जो सर्वाधिक पुरास्थल हैं वो घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर स्थित हैं, ये भी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, सिंधु वासियों का जो मुख्य भोज्य पदार्थ था गेहूं और जौ था। सिंधु वासियों का जो मुख्य भोज्य पदार्थ था गेहूं और जौ था, ये भी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, संधव सभ्यता मानव इतिहास के आदि इतिहास काल से संबंधित है। जो संधव सभ्यता है मानव इतिहास के आदि इतिहास काल से संबंधित है, ये भी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, हड़प्पा पुरास्थल सोर्तगई मुंडीगाग हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। तो हड़प्पा पुरास्थल सोर्तगई मुंडीगाग जो है ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के जो है उत्तर में स्थित है, ये भी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल जो है एक पवित्र पशु था, ये टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल क्या था, एक पवित्र पशु था। अगला देखते हैं, तो सिंधु सभ्यता के लोगों के घर जो है पक्की ईंटों से बनते थे। तो सिंधु सभ्यता काल में लोगों के घर जो है पक्की ईंटों से बनते थे, ये भी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने पढ़ लिया जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं आपके। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं अगली क्लास में।